अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था सुबह फ़जर की नमाज़ मैंने पढ़ी, तो उसके बाद मुझे सुबह का टाइम बहुत ही पसंद है। सुबह का मेरा फ़ेवरेट टाइम आप कह लें। तो उसमें ये साउंड्स जो होते हैं बर्ड्स के, इतने मज़े के लग रहे होते हैं कि चुप करके सुनने को दिल कर रहा होता है। तो ख़ैर उसके बाद जनाब फिर बहुत टाइम के बाद मैं किचन में आई, तशरीफ़ लेके आई अपनी तो बहरहाल फिर जो मेन काम होते हैं हमारे किचन के वो मैंने स्टार्ट कर दिए रूटीन के मुताबिक। बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, वो अपनी रूटीन से माशाल्लाह स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अभी ये है कि एक लॉन्ग वीकेंड फिर आ गया ना। तो पहली छुट्टियां जो है मुश्किलों से ख़त्म हुई थी, लेकिन अभी ये है कि दोबारा से माशाल्लाह फिर स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने सुबह से तो रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये था कि मैं दोबारा किचन में आई। फिर जब मैंने किचन वगैरह क्लीन किया तो उसके बाद जनाब फिर क्या था कि खाने की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। ऐसे होते कभी कभी खुद आपको समझ नहीं आ रही होती। और एक यहाँ पे मेरे साथ ना बड़ा अजीब सारा सीन हुआ है। अभी मैं अपने सब वीडियो को एडिट करना स्टार्ट किया, तो ज़ाहिर है उसमें आपको क्लिप्स इकट्ठे करने होते हैं। तो कुछ जो है ना मेरे साथ ड्रामाई सीन हो गया, वो आगे चल के आपको बताती हूँ। तो लो जी, पाकिस्तानी शॉप से आपको पता है कि सब्ज़ियाँ सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, तो जिसमें हमने भिंडियाँ एक दिन पहले बना ली। तो डेफ़िनेट अब मूली वाले पराठे जो हैं उनकी बारी आनी आनी थी। और थोड़ा सा ना मैंने मूलियों को क्रश करने के बाद पानी हाथ से प्रेस करके निकाल लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके सामने मूलियाँ आपने क्रश की हों? फिर मैंने एक पीस इसमें से रख लिया था अपने लिए। मैंने कहा मैं चाट मसाले के साथ इसको एंजॉय करती हूँ। खैर बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन उसके बाद ना गला मेरा इतना शदीद ख़राब हो गया। एक टाइम था देखें बंदा हर चीज़ खाता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन ये है कि भी एक्स्ट्रा मसाला जात जो है ना वो गले को डायरेक्ट जाके लगते हैं और फ़ौरन गले से गला ख़राब हो जाता है। और फिर इसमें मैंने वही अपने बेसिक सारे मसाले जो हैं वो डाल लिए। नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ फ्रेश कोरिएंडर था। और क्या था, और बस हाँ अजवाइन जो है ना एंड पे मैं भूल गई थी, तो वो फिर मैंने ऐड की दोबारा से। क्योंकि अजवाइन के साथ ये होता है कि ना ये मूली वाले पराठे जो होते हैं ना वो अच्छे से आपको ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। खैर ये हल्का फुल्का तो अपना आप ज़रूर दिखाते हैं। और इसमें जो एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ ना, देसी घी, वो मैं ज़रूर ऐड करती होती हूँ। उसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ऊपर से मैं ना इनको कुक कर लेती हूँ ताकि पानी वगैरह जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मॉइस्चर इसका बिल्कुल ख़त्म। और नेक्स्ट डे भी आप बड़े अच्छे से पराठे बना सकते हैं। और फिर उसके बाद बादाम खीर मिक्स घर में रखी हो तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं। और वैसे भी मूली वाले पराठे के बाद मीठा कुछ ज़रूर खाना चाहिए। ये मेरी अम्मा कहती हैं कि मूली के पराठे के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, तो वो तो हल्का फुल्का होना चाहिए। मैंने तो फिर प्रॉपर खीर ही बना दी ना कि चलो खीर बना लेते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है और थोड़ी थोड़ी जो है ना बच्चे भी पसंद करते हैं। खैर बहुत ज़्यादा नहीं, 1 लीटर दूध से ही फिर मैंने बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। अच्छा जी, यहाँ पर सीन हुआ चाहता है कि मेरे सारे क्लिप्स गायब हो गए हैं। कि मैंने खाना भी बनाया आलू चिकन, वो भी गायब। खीर को एंड पे मैंने डिश आउट किया, वो भी गायब। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा आइडिया ये हुआ है कि ना मे भी स्टोरेज का वेदर इशू हो इतने गया। मज़े का ना, क्लियर है। देखें ज़रा सारा आसमान कैसे क्लियर है, मज़ेदार ज़बरदस्त लग रहा है। और पीछे म्यूज़िक आप सुने, बस ये रौनक यहाँ पे चलती रहती है। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन से मैंने टेबल चेयर्स रखे हैं ना, उस दिन के बाद इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं। नॉर्मली बारिशें होती हैं मार्च में, इस दफ़ा मार्च में नहीं हुई तो हो गई हैं जी अप्रैल में। तो अभी जो है ना क्लियर हो गया वेदर माशाल्लाह। इस वीकेंड को फिर थोड़ी सी गड़बड़ है, बट ये है कि ये कहीं से लग रहा है मेरा नया टेबल चेयर रखे हैं मैंने। हो इमरान ने कहा था कि अभी नहीं रखो तुम, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेके आई हूँ, मैं रखूँगी तो सही। तो रखने के रिज़ल्ट्स ये निकले, अल्लाह ना करे मुझे कॉपीराइट आए। पीछे वालों का एंजॉयमेंट चल रहा है, देखते हैं आगे चलते हैं ज़रा। खैर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा। अभी मैं ना सारी यहाँ से क्लीनिंग करने लगी हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे ना मैं आपको आपस की बात बताऊँ, मैं क्या चेक कर रही थी। मेरी तो हाइट कम है, इस तरह नहीं है कि मैं इतनी ऊंची ये बिल्डिंग्स देख पाऊँ। मैंने फ़ोन ऊंचा कर लिया और हाथ में मेरे एक पता नहीं कहाँ से कीड़ा आके छोटा सा बैठ गया, फिर मैंने फ़ोन बंद किया। खैर मैं यहाँ पे चेक पता क्या करी थी कि धूप कहाँ कहाँ पे आ रही है ना।
मैं सारे जायज़े ले रही थी। मैंने कहा मैं बाद में ना वीडियो देखूंगी, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ धूप आ रही है। उसके बाद मैं अपने टेरेस को देख रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती। सुबह आती है मॉर्निंग में, लेकिन ये है कि उसके बाद जो है ना गायब हो जाती है, क्योंकि ये बिल्डिंग आगे है ना, तो फिर पीछे जगह ऐसी है कि वहाँ पे धूप नहीं आती। खैर जितनी सी भी आती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये फाइनली सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई, लॉन्ड्री हुई थी वो भी काम हो गया, स्टैंड पे कपड़े चले गए। अब चलते हैं हम वाली से ना दोबारा मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो मंगवा ली हैं। फ़र्स्ट में आया, फिर मार्केट वगैरह बंद होगी, तो किचन टॉल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो आज मैंने वली से कहा कि वली आप जाके ख़ुद ले आओ, हालांकि वली मेरे साथ ही जा रहा होता है लेकिन फिर भी वली साहब ना, उनको ये बताना होता है, पिक्चर्स दिखानी होती हैं, चीज़ें बतानी होती हैं कि ये वाली है, कुछ गलत ना ले आना। वो अच्छा नहीं लगता फिर मार्केट में आप खाने वाली चीज़ चेंज करें। तो यही होता है कि अब जो घर पे आ गई है ना, तो हमें वो यूज़ करनी है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी ना बच्चों को समझ आ ही जाती है। यहाँ के बच्चे सभी मुझे लगता है एक जैसे ही होते हैं, कम ही उनको चीज़ों का पता चल रहा होता है। उनका सिर्फ इंटरेस्ट जो है ना अपनी बातों में और अपनी चीज़ों में होता है। और ये चाय के लिए जो दूध होता है, ये भी बिल्कुल एंड था, एक लास्ट जो है ना वो चल रहा था, तो मैंने कहा इसको भी मंगवा लेते हैं। ये पता नहीं किसके लिए आई है। और आजकल वली साहब जो है ना ये ड्रिंक पी रहे हैं, बीओ इंगवा शूट, पता नहीं क्या है, कह रहा है कि ये बहुत जो है ना अच्छा होता है। और मुझे कह के गए थे कि मैं आज आपके लिए भी साथ लेके आऊँगा ना मामा। मैंने ट्राई किया, अच्छा है, इससे स्किन भी अच्छी होती है और पता नहीं क्या अच्छा होता है, आई डोंट नो अभी निकलता है तो मैं उसको पूछती हूँ। आते साथ वो फ्रेश होने चला गया। तो पहले ही बच्चों की छुट्टियां जो हैं मुश्किलों से ख़त्म हुई थी, तो दोबारा से फिर लॉन्ग वीकेंड हो गया। और बनानास भी जो हैं वो भी बिल्कुल फिनिश थे। तो ये होता है कि बच्चे खा लेते हैं। वैसे मेरे बच्चे पहले बिल्कुल नहीं बनाने खाते थे, लेकिन अभी जो है ना मैं ख़ुद हैरान हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह कि बच्चे खा लेते हैं। बल्कि जिम करता शायद इसलिए। और इफ़ा तो बिल्कुल फ्रूट खाती नहीं थी, जब से उस बेचारी को स्टमक का इशू है ना, तो फिर ये है कि अब जो है ना कुछ खा लेती है लाइट समझ के ना, कि चलो फ्रूट्स जो हैं वो तो अच्छे ही होते हैं। तो बहरहाल इनको रखते हैं जी, निकालते हैं। मैं अपने काम वाम कर रही थी, तो अली ने ला के सब कुछ यहाँ पे रख दिया। अच्छा जी, इनको बास्केट में रखते हैं। ये लो जी, यहाँ पर वो रख गए हैं सब कुछ, बाकी का इनको पहले उठाते हैं। दोनों हाथ ही बिज़ी हुए पड़े हैं। मुझे लगता है कि वली चला भी इसलिए गया था ज़रूरी, क्योंकि उसको खुद भी बनाने चाहिए थे और साथ में उसका ड्रिंक ख़त्म हुआ था ना भाई। और बनाने मुझे लग रहा है कि वली ना महंगे वाले लेके आया, बट ये है कि सेटल उसने रखी है। मैं अभी चेक कर लेती हूँ, वो एप्पल्स भी ख़त्म हुए थे शायद से, ये भी मंगवा लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम चेक कर लेते हैं कि बनाने वाली साहब महंगे वाले लाए, नहीं ठीक वाले लाया। ये देखें, 1 € 19 के किलो बनानास हैं, और 2 किलो और 220 जो है ना वो ग्राम होगा। ठीक है, 2 kg 220। ओके हो गया जी, वली साहब ये सामान लेके आए हैं, तो चलें जी, शुक्रिया मेरे बेटे का। वली की अम्मा बिज़ी है ना, तो वली साहब ने अपनी भूख का बंदोबस्त कर लिया है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है वली। इतने अच्छे बच्चे होने चाहिए कि जो अपना काम ना खुद भी कर रहे हैं। नहीं, वली तो खैर कर लेता है माशाल्लाह, सब कर लेते हैं अपनी अपनी भूख का बंदोबस्त एटलीस्ट ज़रूर कर लेते हैं। जब भूख लगी होती है ना, तो भूख इंसान को सब कुछ करवा देती है गाइस। मैं एक्चुअली इस साइड पे बिज़ी थी, मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश किए हैं और अब हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। इसीलिए वली ने मुझे कहा कि आप अपने काम करें और मैं अपने लिए खाना जो है ना खुद ही अरेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा थैंक यू। स्टोव तो मैंने सारा साफ़ कर लिया है, इस साइड से इसको भी क्लियर करते हैं और बस किचन का काम हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप जब किचन में आते हैं तो तब आपको किचन पहले नीट करना होता है। अगर साफ़ हो तो बड़ी बात होती है, नहीं तो मैं कहती हूँ कि किचन तो माशाल्लाह एक ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है क्योंकि खाना पीना माशाल्लाह चलता है और बर्तन फिर जो है ना वो खामखाई चलते रहते हैं, माशाल्लाह भर जाते हैं। तो ऐसा है कि फिर जब सारे कामों के बाद दोबारा से अब डेफिनेट किचन को तो साफ़ करना था,
तो वो मैं फ़्री हुई तो बहरहाल ये मैंने ना देखा कि आज थोड़ा सा फुल गर्म पानी इसमें छोड़ती हूँ ताकि जो है ना पाइपलाइन थोड़ी क्लियर हो जाएगी ना। अव्वल तो ऐसे होता है कि पानी तो डलता ही रहता है, लेकिन वो मेरे अपने आप को फ़ील हो रहा था कि मैं ऐसा कर लेती हूँ ना। और ये जब पानी ज़्यादा टब में भरा हो, वो एक बचपन वाली आपको वो सब कुछ ना कुछ यादें याद आ रही होती हैं। पानी में ज़्यादा पानी में हाथ मार मार के खेलना। खैर अब तो वो बहुत ही बड़े हो गए हैं हम बचपन तो हमारा बहुत दूर चला गया है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी उस टाइम पे कि जो बॉटल में लिक्विड है ये भी नहीं मैंने वेस्ट किया, इसको उल्टा लिया कि जितना भी निकलेगा खैर तो उसको निकाल लेंगे सारे कामों के बाद। फिर मैंने देखा कि ये ओवन भी गंदा पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं साथ ही क्लीन कर लेती हूँ, ये ना हो कि ये रह जाए ना। तो खैर मैंने इसको भी साथ में ही साफ़ कर लिया। तो अच्छा आजकल ना ये सीन बहुत हुआ है, वीडियो कल भी इसलिए नहीं आई, आज भी लेट ही है। तो हेडेक जो है ना बहुत ज़्यादा है वेदर की चेंजिंग के साथ, एक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो खैर जनाब मेरे साथ आजकल ये चल रहा है, समर आती है विंटर आती है जाती है, ये मौसम चेंजिंग पे ना तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलें जी, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।